नमस्कार दोस्तों, मैं आपका न्याय मित्र मनीष व्यास। आज आपके सामने लेके आया हूँ भारतीय संविधान के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार का ये दायित्व है कि संविधान के तहत हर व्यक्ति को रोजगार मिले और रोजगार जो है उसको देने की व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट को करनी है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में अगर रोजगार जनरेट करके करे या कैसे भी करे। आज हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत होते हैं और उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो आश्रित होते हैं उन्हें अनुकंपात्मक नियुक्ति मिलती है। अनुकंपात्मक नियुक्ति को लेके जो नियम बने हुए हैं राजस्थान सरकार के, उसी में एक अभी मामला हाल ही में सामने आया कि नियम ये कहता है कि यदि कोई मृतक जो कि राजकीय कर्मचारी था, वह यदि सरकारी सेवा में था और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार में यदि उसकी पत्नी और यदि वो महिला है तो उसका पति सरकारी नौकरी में है, तो उसके किसी भी आश्रित को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। परंतु यदि मृतक की पत्नी सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसके बालिग संतानों को नौकरी अनुकंपात्मक नियुक्ति देने की एक व्यवस्था जो है वो इस सिस्टम में हो रखी है। पर एक मामला आया जो था, उस बच्ची का मैं नाम नहीं बोलूँगा, उसका लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मामला कुछ इस प्रकार था कि एक व्यक्ति था एक्स, वह सरकारी नौकरी में था, उसकी शादी हुई, उससे उसको एक बच्ची हुई और बच्ची की जो माँ थी वह कुछ समय बाद में उसकी माँ की डेथ हो गई। वो उसकी जो माँ थी वो सरकारी नौकरी में नहीं थी। उसके बाद में उसने अपने जीवन काल में उस व्यक्ति ने एक और महिला से शादी कर ली। जब उसने शादी की तो जो दूसरी महिला थी वो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, उसने सरकारी नौकरी दी और सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दिया और सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम देने पर उसकी नियुक्ति सरकार के अंदर एज ए सरकारी कर्मचारी नौकरी लग गई। अब क्या हुआ था, वो जो बच्ची थी वह बड़ी हुई, उसकी एज 18 साल से ऊपर हुई। इधर उसकी जो सौतेली माँ थी वो सरकारी नौकरी में थी। इधर बच्ची जब बड़ी हुई, करीबन 18-19 साल की हुई, तब उसके पिता की डेथ हो गई। डेथ होने पर उसने कहा कि साहब मुझे अनुकंपात्मक नियुक्ति का लाभ दिया जाए। तो अनुकंपात्मक नियुक्ति का लाभ देने से विभाग ने यह कह के मना कर दिया क्योंकि मृतक की जो पत्नी थी, पत्नी जो कि आवेदन करता है कि सौतेली माँ, वह सरकारी नौकरी में है, तो विभाग ने नौकरी देने से मना कर दिया। इस पर उसने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया और ये कहा कि साहब मेरी जो सौतेली माँ है उसके और मेरे बीच में कोई भी तरह का एडॉप्शन डीड नहीं हो रखा है और कोई भी कानून उस महिला को यह कहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कि वह मुझे भरण पोषण दे ही दे। तो मैं बिल्कुल निराश्रित हूँ, मैं अनाथ हूँ, मैं आश्रित थी जिसके ऊपर उस पिता की डेथ हो गई, और जो मेरे पिता की पत्नी थी, जो मेरी सौतेली माँ है, वो जरूर सरकारी नौकरी में, पर मैं तो अनाथ हूँ, ऑर्फन हूँ, मुझे नौकरी दिया जाए। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करने के बाद में स्टेट की ओर से जो रिप्लाई आया, उस रिप्लाई में सिर्फ ये लिखा हुआ था कि साहब नियमों के अधीन यह जो बालिका है ये नौकरी नहीं प्राप्त कर सकती, क्योंकि मृतक की पत्नी जो इस आवेदनकर्ता की भले ही स्टेप मदर हो, लेकिन चूंकि मृतक की पत्नी है, सरकारी नौकरी में है, तो नियमों के अधीन उसके हम नहीं दे सकते। इस पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो अनुकंपात्मक नियुक्ति है ये एक तरह की मर्सी है, ये राज्य का दायित्व है कि कोई कर्मचारी आपके यहाँ कार्यरत था, उसकी मृत्यु हो गई और उसकी ये आश्रित है और जो उसकी माँ है वो उसके साथ भी नहीं रहती, जो स्टेप मदर है उसके साथ भी नहीं रहती, और ना ही दोनों के बीच में कोई तरह का कोई लीगल एडॉप्शन डीड बना हुआ है या गोदनामा बना हुआ है। इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद में और सौतेली माँ की सरकारी नौकरी में रहते हुए भी बेसहारा युवती को अनुकंपात्मक नियुक्ति में बाधक नहीं माना और ये महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। धन्यवाद। आप ये जानकारी मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि ऐसे कितने लोग होंगे जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, तो वह राजस्थान उच्च न्यायालय में या संबंधित न्यायालय में अपने वकील के जरिए या लीगल एड के जरिए इस प्रकार का आवेदन करके अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी सबके साथ में साझा करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और साथ ये निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और जो लाइक कीजिए तथा जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस पिछड़े हुए राज्य में जितने बेसहारा बेरोजगार लोग हैं और जिनको इन तथ्यों की जानकारी नहीं है, वहाँ तक ये जानकारी निःशुल्क रूप से पहुँच सके। जिस संकल्प को लेकर मैंने ये मनीष व्यास ऑफिशियल चैनल स्टार्ट किया है, मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके कि हर व्यक्ति को न्याय मिले,
क्योंकि न्याय प्राप्त करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। भारत माता की जय हो। जय हिंद।